हाजी शौक वजीर गंजवी साहब का लिखा हुआ कलाम पेश कर रहा हूं, तवज्जो। मशहूर दो जहान है नारा हुसैन का, अल्लाह ने दिखा दिया जलवा हुसैन का। जलवा हुसैन, जलवा हुसैन का। नाना ने जिसे बोलता कुरान बताया, अल्लाह गनी देखिए रुतबा हुसैन का। रुतबा हुसैन का। लेकिन सुनिए साहब, ये 4 मिसरे पेश कर रहा हूं। बहुत अच्छे लिखे हैं ये चंद अशार एक शायर ने। अली से अर्ज की एक शख्स ने, इसका सबब क्या है कि कलमे में नबी के नाम को माबाद रखा है। खुदा ने खुद को दी तरजीह तो फिर ये इश्क कैसा है, रखे माशूक को पीछे ये कब आशिक का शेवा है। अली ने इस तरह समझाया उस गुस्ताखे बेहद को, अरे नादान तू समझा नहीं इस राज ऐज़द को। खुदा ने इसलिए रखा है पीछे नाम अहमद को कि नापाकी में ना ले ले कोई नाम मोहम्मद को। ज़बां धुल जाए पहले नाम जब अल्लाह का निकले, फिर उसके बाद में कलमा रसूल अल्लाह का निकले। फिर उसके बाद में कलमा रसूल अल्लाह का निकले। नाना नवासा दोनों इस वाक़े में शामिल हैं, इसलिए भला क्या शौक लिखे मर्तबा सिबते पैगंबर का। भला क्या शौक लिखे मर्तबा सिबते पैगंबर का। हकीकत में कोई सानी नहीं शबीरो शफर का। हकीकत में कोई सानी नहीं शबीरो शफर का। शफर का। भला के शौक लिखे मर्तबा सिबते पैगंबर का। भला के शौक लिखे मर्तबा सिबते पैगंबर का। भला के शौक लिखे मर्तबा सिबते पैगंबर का। हकीकत में कोई सानी नहीं शबीरो शफर। शफर का पहला बंद यहां से शुरू कर रहा हूं। वही हसनैन
वही हसनैन जिनके जलवों से हर सू उजाला है, जिन्हें सब्रो रजा के सांचे में कुदरत ने ढाला है। वो दोनों लाल जहरा के कभी जब रूठ जाते थे, खिलौने लेके जन्नत से उन्हें जिब्रील आते थे। खुदा की रहमतें रहती थी हर दम साथ साथ उनके, लिखे हैं यूं तो बचपन के बहुत से वाकयात उनके। सुनो एक वाकया ऐ दोस्तों तुमको सुनाते हैं, तसव्वुर में जो है तस्वीर माजी वो दिखाते हैं। हुसैन इब्ने अली का मर्तबा क्या है जरा सुन लो, बड़ा दिलचस्प है ये एक अनोखा वाकया सुन लो। रसूल अल्लाह एक दिन शाम को हुजरे से जब निकले, तो करते चहल कदमी फातिमा जहरा के घर पहुंचे। अली और फातिमा बैठे हुए थे सहन में घर के। रसूल पाक को देखा तो वो ताज़ीम को उठे, फिर हुए बे इंतहा खुश, वो बड़े किस्मत थे। हुए बे इंतहा खुश, वो बड़े नाज़ा थे किस्मत पर, कि सरकारे दो आलम महर से तशरीफ लाए घर। बिछा दी एक चटाई फातिमा जहरा ने खुश होकर। शुक्रिया। हुए रौनक फिजा सरकारे दो आलम चटाई पर। हुए रौनक फिजा सरकारे शुक्रिया। दो आलम चटाई पर। हुए रौनक फिजा सरकारे दो आलम चटाई पर। हुए रौनक फिजा सरकारे दो आलम चटाई पर। चटाई पर हजरात, नबी उस चटाई पर बैठ गए जो बीबी फातिमा ने अपने घर आपके लिए बिछाई थी, और फिर कुछ खजूरें भी पेश की गईं हुजूर के खाने के लिए। लेकिन हुजूर ने क्या फरमाया, सुनिए साहब। अली शेरे खुदा ने कुछ खजूरें पेश की लाकर, तो फरमाया नबी ने हैं कहाँ शब्बीर और शब्बर। तो फरमाया नबी ने हैं कहाँ शब्बीर और शब्बर। कहा जहरा ने वो बाहर गए हैं खेलते होंगे, खजूरें आप खाएं वो अभी दोनों गए खाके। ये फरमाया के बेटी मैं उन्हीं को देखने आया, बगैर उनके मेरी बेटी खजूरें खा नहीं सकता। महल्ले में कहीं होंगे अली तुम ढूंढने जाओ, मेरे प्यारे नवासों को
बुलाकर जल्द ले आओ। वो मुझसे रूठ जाते हैं तो मैं उनको मनाता हूँ। वो हंसकर पास आते हैं तभी मैं चैन पाता हूँ। अली शेरे खुदा उठकर अभी जाने नहीं पाए कि खुश होते हुए हसनैन घर में दौड़ते आए। सलाम आकर किया दोनों ने नाना जान को अपने। दुआएं दी रसूले पाक ने उस वक्त खुश होके। किया फिर प्यार दोनों को बिठाया पास में अपने। खिलाई और खाई फिर खजूरें शाहे बतहा ने। और क्या कहा, बताओ आज दिन पूरा कहाँ तुमने गुजारा है। पढ़ाई अच्छी लगती है या तुमको खेल प्यारा है। कहा शब्बीर ने इस्लाम का सुल्तान प्यारा है। कहा शब्बीर ने इस्लाम का सुल्तान प्यारा है। कहा शब्बीर ने इस्लाम का सुल्तान प्यारा है। पढ़ाई अच्छी लगती है हमें कुरान प्यारा है। पढ़ाई अच्छी लगती है हमें कुरान प्यारा। पढ़ाई अच्छी लगती है हमें कुरान प्यारा है। पढ़ाई अच्छी लगती है हमें कुरान बहुत शुक्रिया। पढ़ाई अच्छी लगती है हमें कुरान प्यारा। पढ़ाई अच्छी लगती है हमें कुरान प्यारा। पढ़ाई अच्छी लगती है हमें कुरान प्यारा है। पढ़ाई अच्छी लगती है हमें कुरान प्यारा है। कहा शबीर ने इस्लाम का सुल्तान प्यारा है। शब्बीर ने इस्लाम का सुल्तान प्यारा है। कहा शब्बीर ने इस्लाम का सुल्तान प्यारा है। पढ़ाई अच्छी लगती है हमें कुरान प्यारा है। पढ़ाई अच्छी लगती है हमें कुरान प्यारा है। अच्छी लगती है हमें कुरान प्यारा है। नाना जान ने जब ये पूछा है मेरे नवासों, ए हसन ए हुसैन, मुझे ये बताओ कि तुम्हें पढ़ाई अच्छी लगती है या खेल। आज का पूरा दिन तुमने कहां गुजार दिया, खेल में। तो इमाम हुसैन और हसन कहने लगे नाना जान हमें पढ़ाई अच्छी लगती है। आपने फरमाया अगर वाकई तुम्हें पढ़ाई अच्छी लगती है, तुम दिल से पढ़ते हो, तो आज हम तुमसे एक सवाल पूछ रहे हैं। ए हुसैन आओ इधर, एक सवाल है मेरा तुमसे। अगर तुमने जवाब सही दे दिया तो मैं समझूंगा कि तुम वाकई ध्यान से पढ़ाई कर रहे हो। अब देखिए नाना का सवाल और नवासे का जवाब इस बंद में मुलाजा फरमाए कैसे। खुशी से बात होती थी, समा था क्या मसरत का, के मरकज रहमतों का था वो घर खातूने जन्नत का। कहा सरकार ने पढ़ने में दी अपना लगाना तुम, ना हरगिज़ खेल में बच्चों के वक्त अपना गंवाना तुम। कहा बच्चों ने हम अम्मी से और बाबा से पढ़ते हैं, सबक जो हम
को मिलता है उसे हम याद करते हैं। ये फरमाया रसूल पाक ने हम इम्तिहान लेंगे, सवाल का हम अनोखा आज तुम दोनों से पूछेंगे। सवाल अनोखा हम तुम दोनों से पूछेंगे। ऐ मेरे प्यारे नवासो सुनो सवाल, बताओ। आप लोग भी सुनिए नबी का सवाल, तवज्जो। नबी का सवाल, नवासों का जवाब। ये फरमाया रसूल पाक ने हम इम्तिहान लेंगे, सवाल का हम अनोखा आज तुम दोनों से पूछेंगे। बताओ हम में तुम में, बताओ हम में तुम में मर्तबे में कौन आला है। खुदा ने अपने बंदों में किसे अफजल बनाया है। बताओ हम में तुम में मर्तबे में कौन आला है। खुदा ने अपने बंदों में किसे अफजल बनाया है। हुसैन इब्ने अली ने देखिए लब किस तरह खोले, बड़े ही फख्र से, बड़े ही फख्र से तन कर वो नाना जान से बोले। ये सच है ऐ मेरे नाना जान, ये सच है, ये सच है। आप सारे नबियों में अफजल हैं, बेहतर हैं। शहे कौनो मका हैं आप और महबूबे दावर हैं। ये सच है तुम पे सब जिन्नो बशर ईमान लाए हैं। बशर ही क्या मलक शजरो हजर ईमान लाए हैं। ये सच है रब ने तुमको नूर के साँचे में ढाला है। ये सच है रब ने तुमको नूर के साँचे में ढाला है। ये सच है रब ने तुमको नूर के साँचे में ढाला है। मगर हाँ मर्तबा नाना हमारा तुमसे आला। मगर हाँ मर्तबा नाना हमारा तुमसे आला है। मगर हाँ मर्तबा नाना हमारा तुमसे आला है। ये सच है रब ने तुमको नूर के साँचे में ढाला है। ये सच है रब ने तुमको नूर के साँचे में ढाला है। ये सच है रब ने तुमको नूर के साँचे में ढाला है। मगर हाँ मर्तबा नाना हमारा तुमसे आला है। नाना हमारा तुमसे आया है। हाँ मर्तबा नाना हमारा तुमसे आया है। क्या बात है। ये बात जब हजरत इमाम हुसैन ने नाना के सामने कही कि नाना ये सच है, नाना ये सच है, आप सारे नबियों में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी नबी अल्लाह ने पैगंबर उतारे उन सब में अफजल हैं, आला हैं, अल्लाह के महबूब हैं। आप पर कुरान नाजिल फरमाया है अल्लाह ने। लेकिन जहां तक, शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, मर्तबे की बात है तो नाना हमारा मर्तबा आपसे ज्यादा है। ये बात सुनी तो अली और फातिमा दोनों एकदम गुस्से में आ गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नाना के सामने इतनी बड़ी बात कहने की? तुमने ये कैसे कह दिया?
बचपन का जमाना है, इमाम हुसैन सहम कर रह जाते हैं, डांट पड़ती है, सहम जाते हैं, माँ बाप दोनों ही डांटते हैं। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी नाना के सामने इतनी बड़ी बात कहने की। लेकिन मेरे हुजूर फरमाते हैं कि ए अली, ए फातिमा, मेरे सामने मेरे नवासों को मत डांटो, वरना मुझे फिर तकलीफ होगी, मुझे बहुत तकलीफ होगी। मेरे सामने मत डांटो मेरे नवासों को। अगर मेरे नवासे ने ये कहा है तो फिर बताएगा भी वही कि उसका मर्तबा कैसा आला है। सुनिए साहब, आखिरी बंद पेश कर रहा हूं। अली और फातिमा, अली और फातिमा ये बात सुनकर तैश में आए। कहा ये डांट कर लब पर भला ये बात क्यों लाए। सहम कर रह गए शब्बीर और शब्बर, रो पड़े दोनों। पकड़ कर कान डर से हो गए फौरन खड़े दोनों। रसूले पाक ने हजरत अली से फिर ये फरमाया, तुम इनसे कुछ न कहना, तुम इनसे कुछ न कहना, क्योंकि फिर सदमा मुझे होगा। तुम इनसे कुछ न कहना, क्योंकि फिर सदमा मुझे होगा। हुसैन इब्ने अली से आपने फिर प्यार से पूछा। हुसैन इब्ने अली से आपने फिर प्यार से पूछा, बताओ है भला कैसे तुम्हारा मर्तबा आला। है मेरे प्यारे नवासे हुसैन, तुम्हारा मर्तबा हमसे बड़ा कैसे है, जरा हम भी तो जाने। तो बचपन के दिनों का क्या खूबसूरत जवाब इमाम अली मकाम ने अपने नाना को दिया है। बचपन की बातें अजीब होती हैं बच्चों की, लेकिन इमाम हुसैन कितनी अक्लमंदी का जवाब देते हैं। कहते हैं, ऐ मेरे नाना जान, हुसैन एकदम ये बोले, हुसैन इब्ने अली ने आपसे फिर, हुसैन इब्ने अली से आपने फिर प्यार से पूछा, बताओ है भला कैसे तुम्हारा मर्तबा आला। हुसैन इब्ने अली बोले, क्या? हुसैन एकदम ये बोले, बाप है शेरे खुदा मेरे। हुसैन इब्ने अली एकदम ये बोले, क्या? हुसैन एकदम ये बोले, बाप है शेरे खुदा मेरे। मेरे नाना बताओ क्या तुम्हारे बाप थे ऐसे। हमारी माँ नबीज़ादी हैं और खातून जन्नत हैं। तुम्हारी माँ को हासिल क्या बताओ ऐसी अजमत है। मेरे नाना हबीबे किबरिया शाहे पैगंबर हैं। बताओ क्या तुम्हारे नाना भी महबूबे दावर हैं। मेरे नाना पे अल्लाह पाक ने कुरान उतारा है। तुम्हारे नाना पे बोलो कहाँ कुरान आया है। गए नाना हमारे अर्श पर एक पल में आए हैं। तुम्हारे नाना ने भी मर्तबे क्या ऐसे पाए हैं। सुना जवाब आप लोगों ने क्या कहा इमाम हुसैन ने, मेरे नाना हमारा मर्तबा इसलिए आपसे बड़ा है क्योंकि हमारे वालिद अल्लाह के शेर हैं,
अली शेरे खुदा, खुदा के शेर है मेरे वालिद। नाना आपके वालिद अल्लाह के शेर नहीं थे, और मेरी माँ नबी ज़ादी हैं, यानी नबी की बेटी हैं, आका की बेटी हैं, और खातूने जन्नत हैं, यानी जन्नती औरतों की सरदार हैं। सुभान अल्लाह। मेरे नाना तुम्हारी माँ ना तो नबी की बेटी हैं और ना जन्नती औरतों की सरदार हैं। और जहां तक मेरे नाना का सवाल है, मेरे नाना और आपके नाना में फर्क। मेरे नाना शाह पैगंबर है, पैगंबरों के शाह हैं, उन पे कुरान अल्लाह ने उतारा। आपके नाना पे कहां कुरान आया है नाना? मेरे नाना एक पल में अर्श पर गए मेराज की रात और वापस भी आ गए। जंजीर हिलती रही, बिस्तर गर्म रहा, लेकिन अल्लाह ने उन्हें बुलाया और अपना दीदार भी करा दिया। तो बताइए नाना, हमारा रुतबा कैसे आपसे कम है? ये बात सुनकर हुजूर मुस्कुराए और दोनों नवासों को अपने सीने से लगा लिया। बचपन का ये जवाब सुनकर सुभान अल्लाह। रसूल अल्लाह ने हंसकर गले से उनको चिपटाया, मसरत से अली और फातिमा का खिल गया चेहरा। हुसैन इब्ने अली पर शौक जो कुर्बान जाएगा, हुसैन इब्ने अली पर शौक जो कुर्बान जाएगा, हुसैन इब्ने अली पर शौक जो कुर्बान जाएगा। उसे जन्नत मिलेगी जाम वो कौसर के पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सर के पाएगा, जाम वो सर के पाएगा। हुसैन इब्ने अली पर शौक जो कुर्बान जाएगा, हुसैन इब्ने अली पर शौक जो कुर्बान जाएगा, हुसैन इब्ने अली पर शौक जो कुर्बान जाएगा। उसे जन्नत मिलेगी जाम वो कौसर के पाएगा। उसे जन्नत मिलेगी।